हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, आपको याद होगा लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपसे कहा था कि आप ओम कॉइन के अंदर अपनी पोजीशन ज़रूर बनाएं, क्योंकि ओम कॉइन का चार्ट कुछ ऐसा था ना कि वो अपने बिल्कुल बॉटम पे था। यहाँ से अगर गिरता तो स्टॉप लॉस उसका 3% का था, बट अगर हम उसकी टीपी सेट करते वो 10 से 20% की थी। लास्ट वीडियो के अंदर आप जाकर देखें, मैंने आपसे कहा कि आप इसको बाय करें। ठीक है, बिल्कुल बॉटम हुआ पड़ा था, क्योंकि अगर मैं आपको इसका चार्ट देखूँ, ये देखें इस ट्रेंड के नीचे बिल्कुल 2.5% का स्टॉप लॉस बन रहा था, और हमारे पास यही था कि नीचे गिरा तो ज़्यादा कितना ही गिरेगा, क्योंकि इस डिमांड जोन के नीचे कभी गया नहीं है। तो ऐसे चार्ट्स को हम कहते हैं बॉटम चार्ट्स। तो इनमें क्या होता है, हमारे पास लॉस होने के चांसेस 2-2.5% होते हैं, क्योंकि हम स्टॉप लॉस अपना डिमांड जोन के नीचे लगाते हैं। और पिछले 3 महीनों से ये कॉइन अपनी डिमांड जोन के नीचे नहीं गया था, तो 3% का हमने रिस्क लिया यहाँ पे कि चलो भाई अगर गया तो 3% गिरेगा, क्योंकि अगर ये डिमांड जोन तोड़ देगा ना तो ये कॉइन फिर मजीद गिरेगा 18-20%, तो हम 3% में ही बाहर आ जाएंगे। बट अगर वापस पिछली बार हिस्ट्री की तरह अगर यहीं से बाउंस हो गया तो हमें अच्छा गेन मिल जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा एक्सपेक्ट किया था हमने वैसे ही हमें गेन मिला, और ऑलमोस्ट इसने हमें 10% तक की जो है वो रैली दी। किस किसने प्रॉफिट बनाया तो ओम कॉइन से ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ यही स्ट्रेटेजी हमने फॉलो की अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी, और हमने टारगेट्स दिए पीएचबी के, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हिट भी और गिरती हुई मार्केट के अंदर ओम पीएचबी बोथ वर रूलिंग द टॉप गेनर शो। ठीक है, सो आज की वीडियो का लाइक हम रखते हैं कम से कम 500 लाइक्स, एंड आई होप आप लोग करवा देंगे। अभी एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास ट्रेडिंग वाला टाइम नहीं है। मोस्टली टाइम अपना जो स्पेंड करो वो एयरड्रॉप्स की फार्मिंग में करो, रिबॉक्स की जाके फार्मिंग करो, क्योंकि माशाल्लाह से कल हमने आप लोगों को पहले लवली प्लेनेट के बारे में बताया था, वो लिस्ट हो गया कल, और लोगों ने इससे अच्छा खासा भले $30-40 का एयरड्रॉप, लेकिन बिल्कुल बिना कुछ पैसे लगाए अगर आपको ये सब कुछ मिल रहा है तो क्या ही बुराई है। ठीक है ना, तो जाओ जाके फार्म करो। बाकी टैप टू अर्न की वीडियोस मैं यूट्यूब पे कम बनाऊंगा जब तक इनकी कोई मेजर अपडेट नहीं आ जाती। ये सारा कंटेंट जो है टैप टू अर्न का, एयरड्रॉप्स का मोस्टली वो सारा मैं अपने इंस्टाग्राम पर जो है वो कवर कर रहा हूँ। जाओ जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, क्योंकि आज आपको मैं 3 ऐसे प्लेटफॉर्म्स बताने वाला हूँ जो कि बहुत अच्छा अपने एयरड्रॉप दे रहे हैं। रात को वो रील आ जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पर हमें कुछ बॉटम चार्ट्स को जो है वो फाइंड करना है। मैंने 3-4 अपनी नज़र में रखे हैं, 2 कॉइन है। अब इनमें से आप देखें किसमें पोजीशन बनाना थोड़ा हमारे पास बेहतर है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर चल के देखें बीटीसी अपडेट्स को, तो बीटीसी जो है वो बड़ा सिंपल और अजीब सा भी चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसकी देखोगे तो ट्रेंड लाइन जोन थी जिसके ऊपर ही आपके पास वैलिड था, मतलब लाइक इस ट्रेंड लाइन जोन से हमारे पास बाउंस आता था, और ये इसकी डिमांड जोन भी बहुत कड़क थी। अभी हमारे पास ये सीन हुआ है कि हमने इस ट्रेंड लाइन के नीचे कर दिया क्लोज, और क्लोज करने के बाद हमें यही ट्रेंड लाइन जो हमारे पास सपोर्ट थी वो हमें यहाँ से जो है वो रेजिस्टेंस दे रही है। तो यहाँ पे हमारे पास काइंड ऑफ इस तरीके का सिनेरियो हो सकता है कि ब्रेक डाउन, रिट्रेसमेंट एंड देन डंप। ठीक है, बट हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा कि हमारे पास क्लोजिंग कैसी होती है। अगर हमारे पास क्लोजिंग 62.8 के अबव होती है तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी रिलीफ रैली आ जाएगी, और ये होगा कि हमारा जो डिमांड जोन था वो भी सस्टेन रहेगा, और हम इसी से बाउंस करेंगे क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट जोन है। बट अगर हम यहाँ से रिजेक्शन ले लेते हैं स्टिल, तो पॉसिबिलिटीज यही है कि हम वापस अपने 56 वाले रीजन की तरफ जो वो जा सकते हैं। याद रखिएगा आप लोग सबके सब जितने भी यहाँ पे लोग देख रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा मैं हेजिटेट कर गया, आई एम सॉरी। यहाँ पर ये जोन को आपने नजर में रखना है। आज की अपने डेली क्लोजिंग का वेट करना है पहले किसी ऑल्ट कॉइन में एंट्री बनाने से पहले। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 62K के इस जोन के अबव अगर हम क्लोज करते हैं ना, तो हमारे पास थोड़ी सी रिलीफ रैली जो है वो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अब हमारे पास कोई बुरे फंडामेंटल्स है नहीं ना, हमारे पास कोई मेजर अपकमिंग इवेंट्स हैं। ठीक है, अगर हम जाकर देखेंगे फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को, तो वो भी हमारे पास जो है वो 30 के ऊपर जो है वो चल रहा है। कल मैंने अपनी जो अपडेट्स थी, ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि यूट्यूब पर तो क्या होता है पूरे दिन की मैं अपडेट दे देता हूँ, बट जो ओवरऑल अपडेट्स होती है मैं अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो वो जाकर मैं कवर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कल मैंने ये बताया कि लोग जो है वो एक्सट्रीम डरे में, हर कोई यही सिनेरियो जो है एक्सपेक्ट कर रहा है कि बीटीसी तोड़ गया, बीटीसी 53 के 54 के पर आ जाएगा। करेक्शंस देखो आती रही है, हिस्ट्री में आती रही है, और मई जून जुलाई ये 3 महीने मार्केट में ऑल्ट कॉइन्स के लिए बहुत बुरे होते हैं, और हर बार ऑल्ट सीजन से पहले ऑल्ट कॉइन्स का यही हाल होता है, ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिनेरियो कि बीटीसी अगर 63 के अबव हमारे पास क्लोज करता है तो हमारे पास अच्छा सिनेरियो होगा, एक्सपेक्टेड यही होगा, फिर हम 66 के वाली रीजन की तरफ जो है वो जा सकते हैं। बट स्टिल अगर मैं आप लोगों की चीज़ कंफर्म करूँ तो हम अभी भी अपने डाउन ट्रेंड के अंदर ही चल रहे हैं, लाइक लोड लो, एंड यहाँ पर भी आपके पास एक लोड लो। हमारे पास चाहिए कि हम इस जोन को एटलीस्ट अपना डाउन ट्रेंड को ब्रेक करने के लिए 64 के अबव क्लोज करें, बट एक छोटी सी रिलीफ रैली अगर हमें चाहिए तो हम यहाँ पे 62.8 के अबव भी क्लोज करते हैं, तो वो भी हमारे पास थोड़ा सा अच्छा होगा ऑल्ट कॉइन्स के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ बीटीसी डोमिनेंस यहाँ पे ये कि वो अपनी मेजर सपोर्ट के ऊपर जो है वो चल रही है। इस डिमांड जोन से इसने मल्टीपल टाइम यहाँ पे बाउंस भी दिए हैं, प्लस यहाँ पर हमारे पास ये ट्रेंड लाइन पर है, और आप सबको पता है अगर बीटीसी डोमिनेंस बाउंस करेगी तो ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे गिरेंगे। ठीक है, और अभी हमारे पास यही हो रहा है कि इसने थोड़ा सा बाउंस करना स्टार्ट किया, हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स जो है वो गिरना स्टार्ट हो गए। तो अब हमें क्या करना है, देखो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एथेरियम के ईटीएफ को लेकर कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एलडीओ जो है उसका हमने देखा रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले उसने हमारे पास अच्छी रैली दी, और स्टिल इसने हमारे पास जो है वो बीटीसी से आउट परफॉर्म किया। ठीक है, क्यों परफॉर्म किया, 40% की रैली इसने हमें क्यों दी, रीजन इसके पीछे बहुत ही सिंपल और सॉलिड था। रीजन ये था हमारे पास कि यहाँ पर जो हमारे पास एथेरियम का ईटीएफ जो अप्रूव हुआ था ना, उसकी ट्रेडिंग मार्केट में लाइव होने जा रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एथेरियम के नैरेटिव को हंट करेंगे, और ऐसे 2 कॉइन्स हम फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या था,
आप ये देखो यहाँ पे कौन सा कॉइन है, एलडीओ, ठीक है भाईजान। एलडीओ का एनालिसिस बहुत पक्का था। मैं तुम्हें एक चीज करके दिखाता हूँ, देखो ये देखो 1 वीक का चार्ट मैंने ओपन किया और एलडीओ का एनालिसिस देखो बहुत पक्का था। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के ऊपर था। मैं कसम से कॉइन देने भी वाला था अपने फ्री ग्रुप के अंदर या अपने प्रीमियम के अंदर, कहीं ना कहीं मैं जरूर दे देता। और यही सी ट्रेंड लाइन से इसने जो है ना वो बार बार बाउंस भी लिया था, लाइक ऑलमोस्ट 100% की इसने हमें रैलीज दी थी, ठीक है। इसी ट्रेंड लाइन से इसने बार बार जो थी वो रैलीज दी हुई थी, ठीक है। रेगुलर चार्ट अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं, ओके इट्स रेगुलर। और अभी हम वापस इसी डिमांड जोन के ऊपर थे, साथ ही साथ ये डिमांड जोन के नीचे हम नहीं जाते थे, ठीक है। अगर मैं आपको 4 आवर का चार्ट ओपन करके दिखाऊं या 1 डे का अगर हम चार्ट ओपन करके दिखाएं आपको, तो यहाँ पर क्या था, ये डिमांड जोन हमारे पास बहुत कड़क था और इस डिमांड जोन के ऊपर हम सस्टेन कर रहे थे ऑलमोस्ट नवंबर से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पर अगर हम रिस्क लेते तो हमारा रिस्क कितने परसेंट का होता था, 60% का रिस्क होता, 8% का, और रिवॉर्ड कितना था, 40% का, ठीक है। अगर हम इस डिमांड जोन को तोड़ देते तो फिर हमारा 8% नहीं, फिर हमारा सीधा कॉइन गिरता और गिर के वो बहुत ज्यादा गिर जाता। तो हमने क्या किया, बॉटम चार्ट को हंट करना जो इथेरियम का, भाई ये तो पता चल गया कि इथेरियम का ETF लाइव होने जा रहा है, तो इथेरियम के कॉइन्स पंप करेंगे। तो सबसे पहला कॉइन हमारे पास इथेरियम 5 बन जाता है, जो कि इथेरियम का हम शैडो कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये कॉइन बिल्कुल बॉटम हुआ पड़ा हुआ है अभी करंटली, ठीक है। अब देखो जो लोग भी बाय करो ना, यहाँ पर क्या करते हैं लोग, बाय करके बैठ जाएंगे। इवन के मैं वीडियो के अंदर क्या कहता हूँ, अब मैंने बहुत सारे ना जैम कॉइन्स दिए थे, लाइक पहले मैंने एक IGU दिया था, फिर मैंने एक 20 दिया था। 20 जब हमने दिया था ना, उसके अगले दिन वो 50% पंप कर गया। और 20 के अंदर ओवरऑल मैंने इन्वेस्टमेंट ही आपको करने को कहा था कि आप अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 1 से 2% लगाओ, क्योंकि ये जैम कॉइन्स होते हैं। जैम कॉइन्स 1000% मोर रिस्की होते हैं नॉर्मल ऑल्ट कॉइन से, क्योंकि उनके पीछे बहुत लो मार्केट कैप होता है और उनकी लिक्विडिटी 90% उनके उनके ओनर्स के पास पड़ी हुई होती है, तो वो किसी भी टाइम डंप कर सकते हैं। तो जेम्स कॉइन्स में रिस्क लेते हैं। उसमें ये होता है कि अगर आपको बना देंगे तो आपके 1% भी जो आपने लगाया, 1-2%, वो भी आपको इतना रिटर्न होकर मिल जाएगा कि आपका पोर्टफोलियो डबल हो जाएगा। और अगर गए तो आपका 1-2% ही है, जो कि आप अपने 90% पोर्टफोलियो से एक स्कैल्प निकाल के भी कवर कर सकते हो। सेम यही चीज मैंने 20 और आईजीयू में लोगों से कही थी। 20 में तो चलो मैंने निकलवा दिया, तो लोगों को लाइव स्ट्रीम अगले दिन आके मैंने कहा अपना पोर्टफोलियो बाहर कर लो, क्योंकि वो 50% पंप है। आईजीयू में लोगों को मैंने 2-3% इन्वेस्ट करने को कहा, लोगों ने अपने पोर्टफोलियो पूरा पूरा हिस्सा लगा दिया। लगाने के बाद आज जब वो कॉइन थोड़ा सा स्टक है, क्योंकि आप देखो खाली आपका आईजीयू नहीं, सारे कॉइन 70-80% डाउन है। अगर आप सोल की बात करो तो वो भी $220 से क्रैश होकर 130 पर आगे गिर गया। $100 तो खाली वही गिर गया। इथेरियम 4100 से आपके पास 3300-3200 के ऊपर आगे गिर गया। बीटीसी चलो इतना नहीं गिरा, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स इतना ज्यादा इफेक्ट हो गया। अब वो थोड़ा सा गिरा है तो वही लोग आकर जो है वो यहाँ पर अपना फैमिली बैकग्राउंड शो कर रहे होते हैं कि हो गया वगैरह। आप चीजों को ठीक से तो पढ़ो। देखो मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं आपको सिर्फ एक चीज जो है वो राइट आपको बता सकता हूं। पैसा आपका खुद का, और आप फाइनेंशियल मार्केट में वो बच्चे छोटे नहीं हो। आपको पता है साइंस किस तरीके से मार्केट के अंदर चीजों को इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इस चीज की जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता। यहाँ पर अगर जाकर आप लूना कॉइन को देखो, सबसे ट्रस्टेड कॉइन था ये, ठीक है। लूना कॉइन के साथ क्या हुआ, रातों रात अगर आप इसका वीकली चार्ट खोलो, रातों रात एक दिन के अंदर ये कॉइन आपके पास जो है ना वो तकरीबन $670-890 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। $90 से क्रैश करके एक ही दिन के अंदर कितना गिर गया, 100% तक ये क्रैश करके, और उसकी वैल्यू $1 से भी नीचे चली गई। FTX दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज थी बाइनेंस के बाद, और कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था ना। रातों रात क्या हुआ, कॉइन की वैल्यू इतनी गंदी डी वैल्यू हुई कि $25 से क्रैश करके ये भी 94% गिर गया। लोग रोड पर आ गए। तकरीबन लूना के क्रैश की वजह से 20 लोगों ने खुदकुशी की, FTX के क्रैश की वजह से 28 लोगों ने खुदकुशी करी। तो इन चीजों का कौन जिम्मेदार था? तो भाई क्रिप्टो के अंदर अगर पैसा ला रहे हो तो कोई तुम गैम्बलिंग करने नहीं आ रहे हो, ठीक है। तुम चाहते हो कि तुम रातों रात अमीर हो जाओ। यहाँ पर गेन्स अनलिमिटेड सबको चाहिए, लेकिन कोई भी यहाँ पर बर्दाश्त करना नहीं चाहता। तो अगर मेरे ऑल्ट्स में ट्रेड कर रहे हो ना, तो एक चीज जिम्मेदारी से सुन लो, मैं अपनी रिसर्च इन पे पूरी करता हूँ, मैं खुद भी इनको बाय करता हूँ। लेकिन तुम अगर अपने पूरे पोर्टफोलियो के साथ घुस जाओगे, आधा आधी अपनी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर जो है तुम लोग फंसा लोगे, तो उस चीज के अंदर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। ओवरऑल मार्केट के अंदर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि बीटीसी जो कि एक ऑल्ट बीटीसी एक कॉइन है, उसके पीछे जो बंदा है सतोशी नाकामोटो, हम तो उसको भी नहीं जानते वो कौन है। चलो डॉक वॉन, सैम बैकमैन फ्राइड हमारे सामने थे, फिर भी हमने उनके साथ क्या ही कर लिया, ठीक है। तो क्रिप्टो में अगर तुम आए हो तो बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह, इमेच्योर किड्स की तरह यहाँ पे बिहेव मत किया करो। फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर ट्रेड करो, जितना कहा गया फर्स्ट ऑफ ऑल उतना इन्वेस्ट करो। अगर तुम उतना नहीं कर रहे हो, उससे ज्यादा कर रहे हो, तो अपने ऊपर कंट्रोल रखो, ठीक है। कि ये नहीं इसने बाय करवा दी, उसने बाय करवा दिया, थोड़ा अपना भी सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करो। मैं जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो मैं बाय करवाता हूँ। जैसे लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ओम बाय करवाया, इससे पहले मैंने PHP बाय करवाया अपने प्रीमियम में, तो वो हमारी सक्सेसफुल गई ट्रेड्स। सेम इसी तरीके से भी इथेरियम 5 जो है वो हमारे पास इथेरियम का प्रोजेक्ट है, और अगर ETF लाइव हुआ तो इथेरियम बिल्कुल बॉटम पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे ये कि यहाँ पे अगर हमारे पास स्टॉप लॉस अगर हम देखें इसका डिमांड जोन के नीचे, तो वो 5 से 4% का ही है, लेकिन यही अगर यहाँ से बाउंस आए तो एक्सपेक्टेड कम से कम 20% का होगा। तो बहुत ही कम रिस्क है, बहुत अच्छा रिवॉर्ड है। इसके अलावा एक इथेरियम 5 और एक ओमनी भी हमारे पास EVM है, बिल्कुल ओपी की तरह यहाँ पे काम करता है ओमनी भी। और ओमनी का मैंने आप लोगों को जो है वो सिग्नल भी दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। इसका मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा ट्रिगर्ड होने का, कि कभी थोड़ा सा ब्रेकआउट करे, क्योंकि ये भी बिल्कुल बॉटम हुआ है। अब लोग क्या करेंगे, इथेरियम फर्स्ट में पूरी पूरी अपनी इन्वेस्टमेंट घुसा देंगे, स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, फिर आ जाएंगे स्ट्रीम पर, हर लाइव स्ट्रीम के अंदर यहाँ पे आके स्पैम करना स्टार्ट कर देंगे कि आपने बाय करवाया, आपने बाय करवाया। अब आप क्या कह रहे हो, मैंने तो ये कहा कि 5-10% इन्वेस्ट करो, वो भी छोटे मोटे रिस्क के साथ जाओ, ठीक है। वेट करो ब्रेकआउट हो, स्टॉप लॉस सेट कर लेना, 3 से 4% का स्टॉप लॉस बनेगा, इससे बड़ा इनके स्टॉप लॉसेस नहीं
नहीं है, लेकिन इनके अंदर जो रिवॉर्ड है हमारे पास, अगर वो अपने लोकल रेजिस्टेंस तक भी जाते हैं, अप्रोच करते हैं, तो 20 से 15% है। क्योंकि ये इसलिए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ क्योंकि इथेरियम का ETF लाइव होने जा रहा है जुलाई में, ठीक है। तो ये दो कॉइन्स है जो कि थोड़ा सा हमारे पास अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा PHB वगैरह और भी बहुत सारे कॉइन्स है, जैसे कि यहाँ पे लिस्ट के अंदर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। ये कॉइन्स अगर हमारे पास GBT5 है तो PHB, NFP, EI, CTX, ये चारों बेस्ट कॉइन है। RWA की PHA, LTO भी बहुत ज़्यादा बेस्ट हमारे पास कॉइन है। अगर हम जाकर LTO को देखें तो ये भी RWA का सबसे लो कैप प्रोजेक्ट है, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास RWA का कोई नैरेटिव नहीं चल रहा, वैसे बैठा हो तो ये भी अपनी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के ऊपर है। चाहो तो एक एंट्री बना लो LTO के अंदर भी, छोटा सा रिस्क के ट्रेंड लाइन के नीचे 0.11 के नीचे SL, और यहाँ से अगर खाली अपने रेजिस्टेंस तक भी अप्रोच करते हैं तो 20% तुम्हें प्रॉफिट मिल जाएगा। बट अभी जो नैरेटिव हमारे पास चल रहा है, क्योंकि हमें नैरेटिव के साथ चल रहे हैं इथेरियम इकोसिस्टम, वो इथेरियम 5 और ओमनी ही है। फिर अगर सोलाना को लेकर अच्छी न्यूज़ आती है तो रे और फिटा, फिर गेमिंग कॉइन्स को लेकर अच्छी न्यूज़ आती हैं तो अब एक्सेलेंट पोर्टल। इस तरीके से आप लेकर चलो, इस नैरेटिव के साथ आप यहाँ पे चीज़ें चलो, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।